वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, लेकिन अकीरा के लिए असली जंग अब शुरू होने वाली थी। उस सुनसान आइलैंड पर जहां इंसान से ज्यादा कुछ और जिंदा था। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अकीरा नाम के एक जापानीज बिजनेसमैन को कुछ दूसरे बंदों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना पड़ेगा। अकीरा को सबसे दूर अकेला रखा गया था। जल्द ही 2 पहरेदार उसे शिप के कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि अपने देश से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं है, लेकिन मौत की सजा तो बहुत आसान होगी तुम्हारे लिए। जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए काफी नहीं है। तभी कुछ दूसरे सिपाही चार्ल्स नाम के एक दूसरे कैदी को पकड़ के ले आए। चार्ल्स ब्रिटेन से था। उसके अंदर जापानीज लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। कमांडर ने फिर अपना प्लान बनाया। इन दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है उस दौरान ये चेन से एक दूसरे से बंधे रहेंगे। सिपाही आगे बढ़े और दोनों के पैरों को हैंडकफ से जोड़ दिया। चार्ल्स ने कहा कि मुझे मार दो, बस एक जापानीज के साथ मत बांधो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था मानो यही उनकी किस्मत है। लेकिन तभी उस शिप के ऊपर दुश्मनों का हमला हो गया और वहां जितने भी सिपाहियों को बंदी बना रखा था उन सब ने बगावत शुरू कर दी। चार्ल्स और अकीरा इस मौके का फायदा उठाकर भागे और सिपाहियों के साथ लड़े। एक सबमरीन ने शिप के करीब आकर उस पर मिसाइल चला दी। कैबिन में सिर्फ ऑफिसर और दोनों बंदी बचे हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर ने गन निकाली उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन चार्ल्स ने बड़ी तेजी से अकीरा को पकड़ा और दोनों समुद्र में कूद गए, इससे पहले कि पूरा शिप ही फट जाए। कुछ घंटों बाद चार्ल्स तैरते हुए अकीरा को एक सुनसान आइलैंड तक ले गया। जमीन पर पहुंचकर वह बेहोशी में गिर पड़ा। अगले दिन अकीरा ने उठकर सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने पैर में चेन देखी तो सच से सामना हुआ। उसने चार्ल्स को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश पड़ा रहा। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई थी और अकीरा ने उसकी गन निकाल ली। अब वह सोच ही रहा था कि चार्ल्स को गोली मारकर आजाद हो जाए, लेकिन चार्ल्स ने अचानक उठकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई। जब वह दोनों समुद्र के किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई दी। चार्ल्स ने अकीरा को समुद्र में धकेलने की कोशिश की, लेकिन अकीरा के घायल पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वह अनजान क्रीचर उनके पास आने लगा। इस क्रीचर ने चार्ल्स को झटके से खींचा और उस पर हमला किया। तेज पंजे और बिजली जैसी रफ्तार। अकीरा ने तुरंत गन उठाई और पहले चार्ल्स पर निशाना साधा, लेकिन चार्ल्स को न मारते हुए उस क्रीचर को मार दिया। वह क्रीचर पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। चार्ल्स अब घायल हो गया था। दोनों समझ गए कि इस आइलैंड पर उनकी आपस की दुश्मनी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। दोनों ने एक समझौता किया ताकि जिंदा रह सकें। बीच से थोड़ी दूर जाकर चार्ल्स ने पूछा कि वह क्रीचर क्या था, लेकिन वह दोनों अलग भाषा बोलते थे। तो अकीरा ने सिर्फ समझने का नाटक किया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि वह जानता है कि उसने अभी क्या देखा है। अकीरा कुछ वक्त के लिए चुप रहा, सोचता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन आखिर में हताश होकर वह समझ गया कि यहाँ मरना तय है। लेकिन चार्ल्स ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर उसने गन की आखिरी बुलेट निकालकर अकीरा को दी और कहा कि हम दोनों को मिलकर उस क्रीचर से लड़ना होगा जो उनका पीछा कर रहा है। दोनों को कुछ सामान मिला जो समुद्र के किनारे बहकर आया था। चार्ल्स ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और अकीरा को पकड़ाई, लेकिन अकीरा ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी छलक रही थी। जब चार्ल्स कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे एक नौजवान सिपाही की लाश वहां मिली जो कि उसका अपना साथी था। वो रो पड़ा और कहने लगा कि यह तो बस एक जवान सा लड़का था, इसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, अभी वो जिंदा होता। अगर जापानीज लोगों ने यह जंग ना शुरू की होती तो अकीरा चाहे उसकी एक भी बात ना समझ पाया हो, उसके दर्द को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने चार्ल्स को पानी पिलाया। चार्ल्स ने पानी पी लिया और वह दोनों मिलकर रात के लिए और चीजें इकट्ठा करने लगे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने मिलकर काम चलाने के लिए कैंप बनाया। चार्ल्स ने अपना शू पहनने की कोशिश की, लेकिन चेन्स की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वह शू नहीं पहन पाया। तब अकीरा को समझ आया कि उसने एक मरे हुए सिपाही के बड़े शूज ले लिए थे और उसने एक शू चार्ल्स को दे दिया, लेकिन चार्ल्स ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया क्योंकि वह किसी भी जापानीज चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। अकीरा ने कुछ क्रैब्स पकड़े और अपने नए साथी को खिलाए। चार्ल्स जो अब दिनों से भूखा था उसे लेने के लिए पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने खाना ले लिया, लेकिन वो क्रैब उसके हाथों से मिट्टी में गिर गया। अकीरा ने यह देखकर अपना क्रैब उसे दे दिया। चार्ल्स ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर अकीरा ने जिद की और क्रैब उसके पास रख दिया। चार्ल्स बहुत भूखा था। जैसे ही उसने क्रैब को छका उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खुलने लग गए। फिर चार्ल्स ने अपने बारे में ढंग से बताया और अकीरा कुछ कुछ समझ पा रहा था। वो उसका नाम लेना भी सीख गया। फिर उसने बताया कि मेरा नाम अकीरा है। चार्ल्स ने पूछा कि हम इन चेन्स का क्या करें, लेकिन अकीरा चुप रहा। बाद में चार्ल्स ने एक वेपन बनाया ताकि चेन काटी जा सके। उसने कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। तभी अकीरा ने चेन के एक कमजोर हिस्से की तरफ अपने पैर से इशारा करते हुए जापानीज में कुछ कहा। चार्ल्स समझ नहीं पाया, लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा
कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए। अकीरा ने उसे हौसला दिया और 2 वार करते ही चेन ढीली पड़ गई। अब चार्ल्स की बारी थी और अकीरा ने वेपन मांगा, जिसे चार्ल्स थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया। जब अकीरा चार्ल्स के पैर के पास चेन पर मारने लगा तो चार्ल्स ने कहा कि भाई मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं अपनी आंखें ढक रहा हूँ। यह बात सुनकर अकीरा हंस दिया। फिर एक ही वार में उसने चार्ल्स को आजाद कर दिया। चार्ल्स खुशी से झूम उठा कि उसका पैर नहीं गया और वह दोनों खुशी से जश्न मनाने लगे, लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छुपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। अकीरा को महसूस हुआ कि कोई चीज उनके पास आ रही है और दोनों सतर्क हो गए, लेकिन वह क्रीचर जल्द ही वहां से गायब हो गया। दोनों ने वेपन्स उठाए और सबूत ढूंढने निकल पड़े। अकीरा को रेत में कुछ निशान मिले और उसने एक छोटी सी जांच शुरू की, लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पता चला कि यह तो 2 जापानीज सिपाही हैं, जिनके साथ एक कैदी भी है। चार्ल्स को शक हुआ कि अकीरा अब उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन अकीरा ने चार्ल्स को दिखाने के लिए कि वह उस पर भरोसा कर सकता है, अपना वेपन उसे दे दिया और कहा कि जल्दी से छुप जाओ। अकीरा वहीं रुक गया और उसने देखा कि खाना उबल रहा है। तभी एक सिपाही को कुछ महक आई और वह देखने गया। जहां उसे लगा कि कोई कैंप में सो रहा है, अकीरा सामने आ गया और कहा कि गोली मत चलाना, और चार्ल्स दूर से यह सब देखता रहा। सिपाहियों को यह नहीं पता था कि अकीरा को एक गद्दार घोषित किया जा चुका है, इसीलिए वह उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन चार्ल्स यह नहीं जानता था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। कैंप में अकीरा ने अपने पुराने साथियों से पूछा कि क्या कोई बचा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि सिर्फ हम लोग ही बचे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, बाकी सब डूब कर मर गए। चार्ल्स को थोड़ा देर से समझ आया कि समुद्र का वह क्रीचर उसके पीछे है। वो इतना डर गया कि समझ नहीं पाया क्या करना चाहिए और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि वह डरावना क्रीचर वहां से गायब हो चुका है। अब जापानीज सिपाही अकीरा से पूछताछ कर रहे थे कि क्या पक्का यहाँ पर कोई और नहीं है। अकीरा ने कहा कि वह अकेला है, लेकिन सिपाहियों को शक हो गया क्योंकि उन्हें चार्ल्स के वहां होने के कुछ सुराग मिले थे। एक सिपाही अपनी सोर्ड लेकर उठा और कहने लगा कि शिप डूबने से पहले एक अफवाह उड़ी थी कि एक गद्दार और दुश्मन को एक साथ चेन से बांध दिया गया है। जब उन्होंने अकीरा के पैर से कपड़ा हटाया तो वह समझ गए कि अकीरा एक गद्दार है। दूसरे सिपाही ने उससे पूछा कि वह भगौड़ा कहाँ पर है। अकीरा ने कहा कि वह मर चुका है और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया जहां उन लोगों ने चार्ल्स के दोस्त को दफनाया था। एक जापानीज सिपाही ने कहा कि अकीरा सिर्फ एक गद्दार नहीं, झूठा भी है, और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसका गला काट देगा। तभी एक भयानक दहाड़ पूरे आइलैंड पर गूंजी और सब लोग रुक गए। वहां मौजूद दूसरा कैदी डर के मारे चिल्ला पड़ा कि यह क्रीचर जो भी है इंसान तो नहीं है। वो घुटने के बल गिर गया और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करने लगा। एक सिपाही ने सबसे छोटे सिपाही से कहा कि जाकर देखो किस चीज की आवाज है। वो चार्ल्स के पास पहुंचा। चार्ल्स ने एक सूखी पेड़ की टहनी पर पैर रखा और आवाज आई। सिपाही उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी क्रीचर की गुर्राहट की आवाज सुन के वह दूसरी तरफ भागा। वह सिपाही जंगल के रास्ते गुफा के गेट तक पहुंचा और अंदर घुस गया। उसे यह नहीं पता था कि यह क्रीचर गेट के पत्थरों के बीच ही छुपा हुआ है। इसी बीच चार्ल्स ने अपने दोस्त को बचाना चाहा। गुफा के अंदर क्रीचर सिपाही के पीछे से निकला। सिपाही ने घूमकर अपनी सोर्ड से उस पर वार किया, लेकिन उस क्रीचर ने सिपाही का हाथ झट से तोड़ दिया। उसकी चीख पूरे आइलैंड पर गूंजने लगी। दूसरे सिपाही ने सोचा कि यह अकीरा की वजह से हुआ है, तो वह उसे मारने गया, लेकिन चार्ल्स ने उस पर वार करके उसे ही मार डाला। जब चार्ल्स उस पर गोली चलाने ही वाला था, तभी क्रीचर ने सिपाही का सर उन पर तोड़कर फेंक दिया और एक भयानक चीख मारी। दोनों वहां से छुपने के लिए भागे। क्रीचर घायल सिपाही के पास पहुंचा और उसे पूरा खत्म कर दिया। दूसरा कैदी भी भागा, लेकिन क्रीचर उस पर चढ़ गया और उसे भी मार डाला। चार्ल्स और अकीरा दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन क्रीचर ने उन्हें भी देख लिया और पीछा करने लगा। दोनों जंगल की तरफ दौड़ने लगे और अकीरा मचेटी से रास्ता साफ करता गया। चार्ल्स ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है और हम दोनों को रुकना चाहिए, लेकिन अकीरा को उसकी भाषा समझ नहीं आई और वह आगे बढ़ता गया। चार्ल्स लड़खड़ा कर पीछे रह गया और वह क्रीचर तुरंत उस तक पहुंच गया। घबराकर चार्ल्स ने गोली चला दी, लेकिन गोली चूक गई। उसकी आखिरी बुलेट बर्बाद हो गई थी। उस क्रीचर ने चार्ल्स का गला पकड़ लिया और उसे मारने के लिए अपना पंजा उठाया, लेकिन अकीरा ने अचानक वापस आकर उस क्रीचर पर हमला कर दिया, जिससे चार्ल्स छूट गया। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागे, लेकिन एक ढलान में फिसलकर नीचे गिर गए, जिसमें दोनों को ही काफी चोट लगी और वह घायल हो गए। अगले दिन वह दोनों बहुत ज्यादा घायल थे। जब उनकी आंखें खुली, अकीरा ने देखा कि उसके सीने में एक तीखी चीज घुसी हुई थी। तेज दर्द के साथ उसने उठकर मुश्किल से उस तीखी चीज को निकाला। उस वक्त चार्ल्स एक सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा था, जो झरने के किनारे लटका हुआ है। जब उसने हिलने की कोशिश की तो वह लकड़ी झूलने लगी और चार्ल्स संतुलन बनाने के बावजूद फिसल गया। नीचे एक पत्थर से टकराया और पानी में गिर गया। पानी के नीचे उसे पहले हमले की यादें आने लगी और मुश्किल से तैरकर जैसे तैसे वह किनारे पर पहुंचा। अकीरा को दूसरी तरफ मरे हुए सिपाही की कटाना मिल गई। अब दोनों अलग हो चुके थे और नदी के साथ साथ चल रहे थे।
झरने के ऊपर से उस क्रीचर ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी जो जंगल में गूंज उठी। उन दोनों को ही यह चीख सुनाई दी। दोनों चौकन्ने हो गए और अकीरा जो कि नदी से पानी पी रहा था ठहर गया और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। चार्ल्स अकेले ऊपर चढ़ता रहा जब तक एक बड़े झरने तक नहीं पहुंच गया जो उसके आगे का रास्ता रोक रहा था। उसने फिर भी किसी तरह आगे बढ़ने का फैसला किया। शाम होने लगी और वह दोनों अभी भी अलग अलग थे। अकीरा अब नदी के किनारे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह चार्ल्स को ढूंढ नहीं पाया। इसी बीच चार्ल्स झरने पर पहुंचा और सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन उसे पास से ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अकीरा अभी भी जंगल में भटक रहा था। उन आवाजों को सुनकर वह चौकन्ना हो गया। चार्ल्स आखिरकार गहरे हिस्से से बाहर आया और किनारे पर बैठ गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने बाजू में किसी की मौजूदगी महसूस की। जब वह देखने के लिए मुड़ा तो एक बड़ा क्रोकोडाइल वहाँ पर था। कोई चारा न देखकर वह बिना हिले शांत लेटा रहा। क्रोकोडाइल ने सिर्फ देखा और फिर पानी में लौट गया। चार्ल्स अभी भी डरा हुआ था। वह चुपचाप उठा और चलने लगा। वह झरने पर ऊपर पहुंचने ही वाला था, पर तभी वह फिसल गया और उसी समय उसे वह क्रीचर दिखाई दिया जो अब अकीरा के दिए हुए घाव पर कुछ लगा रहा था। चार्ल्स को समझ आया कि यह कोई बेवकूफ क्रीचर नहीं है। वह सोच समझ सकता है, अपने घावों को ठीक कर सकता है और अब वह इस कोशिश में लग गया कि कैसे अकीरा को यह बात बता सके। लेकिन गलती से वह एक आवाज कर बैठा और फिर किसी तरह छुप कर वहाँ से निकलने की कोशिश में लग गया। वह छुप कर देखता रहा। जब वह क्रीचर नदी के किनारे जा रहा था तभी अचानक उसी क्रोकोडाइल ने क्रीचर पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। पानी तुरंत लाल हो गया और कुछ देर तक क्रोकोडाइल सांस लेने के लिए तड़पा। तभी उस क्रीचर ने पानी से उभरकर उसे दो हिस्सों में चीर दिया। चार्ल्स यह देखकर और भी ज्यादा डर गया। उस क्रीचर ने एक और बेहद तीखी चीख मारी जो दूसरी ओर अकीरा तक पहुंच गई। चार्ल्स तुरंत भागा। अकीरा अब भी जंगल में उसे ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद अचानक से अकीरा ने एक अजीब सी चीज देखी। वो पास गया तो देखा कि एक लाश पेड़ से बंधी हुई थी। यह देखकर वह बेहद डर गया और एक गड्ढे में लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गड्ढे के अंदर अकीरा को एक और वैसे ही क्रीचर का सर मिला। वह कुछ देर तक उस नजारे को देखता रहा और फिर समझ गया कि यह मर चुका है। एक नई उम्मीद के साथ उसने वहां से निकलने का फैसला किया और लाश के पास कुछ काम की चीजें ढूंढने लगा। उसे लाश के हाथ में एक गन मिली और जमीन पर गिरे बुलेट के खोखे को देखकर उसे पता चला कि इस आदमी ने ही उस क्रीचर को मारा होगा। फिर अकीरा ने गन भी उठा ली। अब उसके पास एक कैटाना और एक पिस्टल थी। तो अब उसने सोचा कि मैं भी उस क्रीचर का शिकार करूंगा। रास्ते में उसे एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला और वह पानी में उतरकर उस तक पहुंचा। जब वह उस आधे डूबे हुए प्लेन के अंदर गया तो उसे कुछ चीज दिखाई दी। इसी दौरान चार्ल्स ने भी प्लेन के एक और टुकड़े को ढूंढ निकाला और वह भी उसी प्लेन तक पहुंचा। प्लेन के अंदर जाने से पहले उसने कुछ रद्दी लोहे के टुकड़ों से एक काम चलाऊ सा वेपन बनाया। फिर वो प्लेन के अंदर गया और वहां उसे फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट्स और कुछ और भी चीजें मिली। लेकिन एक चीज ने उसकी नजर खींच ली। उस चीज को पकड़ने के चक्कर में वह फिसल गया और उसने देखा कि प्लेन के पंख में कुछ अटका हुआ है। जब उसने करीब से देखा तो पता चला कि वह एक बॉम्ब है। इस बॉम्ब को देखकर उसे एक आइडिया आया। अब चार्ल्स ने थोड़ी देर आराम किया और एक सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते हुए उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ अकीरा खड़ा था। चार्ल्स ने उससे पूछा कि वह कांप क्यों रहा है और साथ ही उसे सिगरेट थमा दी। अकीरा ने मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ जरूरी दिखाना है। चार्ल्स को कुछ समझ नहीं आया तो अकीरा ने अपने लाइटर का इस्तेमाल करके उसे समझाने की कोशिश की। दोनों एक साथ एक गुफा तक गए और वहाँ पहुंचकर अकीरा ने एक अजीब सी चीज की ओर इशारा किया। दोनों ने देखा कि वैसे ही एक फीमेल क्रीचर एक और एग को सेक रही थी। चार्ल्स धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन अकीरा ने उसे चेतावनी दी कि यह एक फीमेल है, इससे दूर रहो। ये अपने घर और बच्चे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन चार्ल्स ने कहा कि वह बिना उसे मारे यहाँ से जाएगा नहीं। अकीरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर हमने एक फीमेल को मार दिया तो ये बाकी के क्रीचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वो किसी भी हाल में हमें खत्म करके रहेंगे। लेकिन चार्ल्स ने कहा कि या तो वह जिंदा रहेंगे या हम। उसके पास एक आइडिया था और उसने अकीरा से अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर चार्ल्स ने अकीरा को वह बॉम्ब दिखाया जो उसे प्लेन में मिला था और कहा कि मुझे यह उस मॉन्स्टर के घर तक ले जाने में मदद करो। दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से बॉम्ब वहां ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ट्रिगर टेढ़ा हो गया है। चार्ल्स ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अकीरा ने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं, कभी भी फट सकता है यह। इसी बीच वह फीमेल अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी। चार्ल्स ने कहा कि प्लेन में एक इमरजेंसी हैमर है, वह काम आ सकता है, लेकिन वहाँ उनमें से किसी को रुकना पड़ेगा ताकि वह बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। अकीरा ने उदासी से कहा कि मेरी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं और वह वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उन्हें उस फीमेल की गरज सुनाई दी। दोनों ने ही बाहर जाने का फैसला किया। चार्ल्स ने एक फ्लेयर जलाई ताकि वह अंधेरे में देख सके। जब अकीरा पहरा दे रहा था तब चार्ल्स हैमर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैमर फंसा हुआ था और उसे खींचने में बहुत जान लग रही थी। तभी एक मॉन्स्टर अकीरा के सामने आया और अकीरा तुरंत लड़ने को तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और वो क्रीचर बहुत ही सेफ और समझदार तरीके से लड़ रहा था। आखिर में चार्ल्स हैमर को प्लेन से निकालने में कामयाब हो गया। अकीरा ने डट कर उस मॉन्स्टर का मुकाबला किया और उसे प्लेन के करीब धकेल दिया। चार्ल्स को हैमर से कई बार वार करने का मौका मिला। वह दोनों ही उस क्रीचर के साथ लड़ाई में लग गए और कुछ देर के लिए उसे कोने में दबा भी दिया। लेकिन जब उन्होंने
आसमान की तरफ देखा तो उन्हें आग धीरे धीरे बुझती हुई नजर आने लगी। फिर जब उन्होंने सामने देखा तो वह क्रीचर वहां से गायब हो चुकी थी। फिर दोनों जल्दी से गुफा की तरफ लौटे ताकि काम पूरा कर सकें। अकीरा एक बार फिर से पहरा देने लगा जबकि चार्ल्स बॉम्ब के लैच को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही चार्ल्स ने वह लैच ठीक किया, उस क्रीचर ने पीछे से हमला बोल दिया, लेकिन अकीरा ने तुरंत उस क्रीचर के सीने में छुरा घोंप दिया। जैसे ही वह उसका सर काटने की तैयारी कर रहा था तो उस क्रीचर ने उसे दीवार पर दे मारा और फिर वापस चार्ल्स पर हमला किया और उसे भी जबरदस्त हमला करके घायल कर दिया। अकीरा ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटाई, उठा और अपना वेपन भी उठाया और एक ही झटके में उस क्रीचर की आंख में गोली मार दी, जिसके बाद उस मॉन्स्टर ने चार्ल्स को छोड़ दिया। अकीरा ने दोबारा गोली चलाई लेकिन चूक गया, इसीलिए उसने अपना निशाना बदला और उस क्रीचर के एग पर गोली चला दी। एग में विस्फोट हुआ और उस फीमेल का एक बच्चा जमीन पर गिरा, जिसे देखकर वह फीमेल गुस्से से बौखला गई। अकीरा अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन चार्ल्स काफी बुरी तरह से घायल था। चार्ल्स ने अपनी सारी चीजें अकीरा को दे दी और कहा कि जल्दी से निकल जाओ। जब वो फीमेल अपने बच्चे को गोद में उठाकर बैठी हुई थी तो अकीरा दर्द में था, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने दोस्त को छोड़कर गुफा से भागा। फिर वह फीमेल चार्ल्स के पास आई। चार्ल्स ने तुरंत बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। चार्ल्स ने तुरंत काउंटडाउन शुरू किया, लेकिन जब वह 3 तक पहुंचा तो बॉम्ब फटा ही नहीं। तभी उसे अपने दोस्त अकीरा की बात याद आई। उसने अकीरा के बताए तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट किया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे अकीरा ने दूर से देखा। अपने दोस्त को खोकर अकीरा बहुत उदास हो गया। फिर उसे वही भयानक चीख सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि वह क्रीचर अभी भी जिंदा है। अब उसने झाड़ियों के बीच से भागना शुरू किया और वह फीमेल भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते से भाग रही थी। अकीरा समुद्र के किनारे पहुंचा और निराश होकर घुटनों के बल गिर गया, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आ गई और गुस्से में उसने लड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह फीमेल समुद्र किनारे पहुंची और देखा कि कोई उसके सामने घुटनों पर बैठा है तो वह एक ही झटके में उस पर झपट पड़ी, लेकिन वह एक ट्रैप था। अकीरा रेत से उठा और उस क्रीचर के सामने खड़ा हो गया। उसने उस क्रीचर पर वार किया, लेकिन खुद भी घायल हो गया। उसने हार नहीं मानी और उस क्रीचर का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। उसने उस फीमेल को यह कहकर ललकारा कि मार दिया ना तेरे बच्चे को, आजा। जैसे ही उसने अकीरा पर वार किया, अकीरा ने उसके पेट को चीर डाला और वह फीमेल जमीन पर गिर पड़ी। उस कमजोर पड़ चुकी फीमेल के पास गया और उसके ऊपर झुककर अपनी सोर्ड निकाली, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने वह सोर्ड उसके पास ही जमीन में घुसा दी और कुछ कदम पीछे हटकर एक फ्लेयर गन को उठाने लगा। तभी जंगल की तरफ से कुछ और आवाजें आईं और वह समुद्र के किनारे की तरफ चलने लगा। वहाँ वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लेयर टूटा हुआ था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक थका और हारा हुआ अकीरा रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद अकीरा की आंख एक अमेरिकन शिप पर खुली, जहाँ एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या चार्ल्स ने उसकी मदद की थी, लेकिन अकीरा चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो इसने क्या किया है, इसका जुर्म क्या था। अकीरा ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया, क्योंकि वह बेकार ही मेरे सारे साथियों को मौत की तरफ धकेल रहा था। ऑफिसर फिर से चार्ल्स के बारे में बात करने लगा और अकीरा को उसके साथ बताए हुए पल याद आ रहे थे। आखिर तक आते आते वह दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। ऑफिसर ने पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा है उस आइलैंड पर। अकीरा ने कहा कि वहाँ कोई नहीं बचा। फिर वह शिप की खिड़की से बाहर देखने लगा। जब उनका शिप किनारे से दूर जा रहा था तब पता चला कि वहाँ तो वैसे कई और क्रीचर्स भी जिंदा हैं और इस आइलैंड पर उनका ही राज रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।